ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम फिर एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुए हैं जो बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। जैसे कि एसएससी, सीजीएल है, 10+2 है, पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पैक्ट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 13, 40, 28, 25, 66, 32 और 32, 44 के बीच में क्या आएगा। ये एक 3x3 की कॉलम दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है। अब इसमें हमें कुछ ऐसा हिसाब लगाना है कि यहाँ का हम बता सकें। तो आप देखिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 41 आ रहा है, एक कम है। 25 और 32 को जोड़ रहा हूँ तो 57 आ रहा है, ज्यादा हो गया। तो ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब कुछ और हुआ है। अब मैं देख रहा हूं 13 का डबल करो 26 और इस 28 का आधा करो 14, 26 और 14 40 आ गया। 25 का डबल करोगे तो 50 और 32 का आधा करोगे 16 तो 50, 16, 66 आ गया। 32 का डबल करोगे 64 और 44 का आधा करोगे 22। ये कितना जाएगा 86, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 86। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 92 को 49, 9 में से 2 गए 7, उसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 25। क्वेश्चन नंबर 3, 5 दूनी 10 होते हैं और 5 और 2 7 होते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। 6 और 4 10 होते हैं और 6 और 24 होते हैं, 24 और 10 34 आ जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3, 2, 5 और 2, 7 का 3 गुना लिखा हुआ है, इनको जोड़ लीजिए सबको। 7 आया, 7 का 3 गुना 21, 5 4 9, 10 2 12, 12 का 3 गुना 36। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मनी को BVMLN लिखा गया है तो ट्रीम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, Y का नंबर होता है 25, B का नंबर होता है 2, दोनों का जोड़ होता है 27। अगर जोड़ 27 होता है तो ये एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। E5 V22, यहाँ भी जोड़ 27 है, ये भी अपोजिट है। M14 M13, O15 L12, M13 N14, 27 27 जोड़ बैठ रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। तो ये यहां से स्टार्ट किया गया, आप M से करोगे तो M का अपोजिट होगा M, ठीक है, लिख दीजिए। A का अपोजिट होगा Z, क्योंकि A का नंबर 1, Z 26, E5 का होगा V, R का 18 होता है, 18 का उल्टा होगा I और T का होता है 20, 20 का उल्टा होगा G, NZVIG, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 से 11 8 जुड़ गए, 11 27, 8 का डबल 16 जुड़ गए। तो अब यहाँ 16 का डबल 32 जोड़ दो, 27 और 32 हो जाएगा 59, और यहाँ पर 59 में 32 का डबल 64 जोड़ दो तो 123 आ रहा है। इसका डबल 128 जोड़ दिया तो 251 आ रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 59 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर ये 4 अक्षर है, उसका 5 गुना करके लिखा गया 20। यहाँ पे 5 अक्षर है, 5 का 5 गुना 25, या 6 अक्षर है, 6 का 5 गुना क्या होता है 30। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूं। एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने बताया कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो वह महिला उस आदमी के साथ क्या संबंध रखती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, माँ, मामी, भांजा, बहन, भांजी, बहन। हमें यह जवाब देना है। महिला, एक आदमी है, कोई ये आदमी है और इसका परिचय एक महिला दे रही है। महिला कह रही है कि वह मेरी माँ, इसकी कोई माँ है, माँ की माँ, इसकी भी माँ है, यानी माँ की माँ इसकी क्या लगेगी, इसकी लगेगी नानी, का इकलौता पुत्र है, यानी इकलौता पुत्र है। तो यानी ये इसकी माँ का, जो इसकी माँ है, इनका बहन भाई है, तो इसका क्या लगेगा मामा। ये मामा है और ये इसकी क्या होगी भांजी। तो यहाँ मामा ऑप्शन तो है नहीं, भांजी ऑप्शन है। तीसरा नंबर ऑप्शन आ गया भांजी। क्वेश्चन नंबर 9, पंकज 16 दिन पहले गोलगप्पे खाने गया। वह केवल शनिवार के दिन ही गोलगप्पे खाता है, यानी शनिवार का दिन था आज से 16 दिन पहले। तो आज कौन सा दिन है, तो आज भाई शनिवार से 16 दिन बाद आ जाओ। 16 का मतलब होता है 14 + 2, तो 2 वीक में तो कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, शनिवार ही होगा। उसके 2 दिन बाद, एक दिन बाद रविवार और 2 दिन बाद सोमवार, यानी उस दिन क्या दिन होगा, सोमवार, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10,
कथन कुछ आम सेब हैं, सभी संतरे सेब हैं। तो यहां देखिए ये कुछ आम है, इन आमों में से कुछ सेब है, ठीक है, कुछ सभी संतरे सेब है। तो सेब के अंदर अब यहां 2 चित्र बना लो, एक आम, इनमें से कुछ सेब, और सेब के अंदर सभी संतरे। हो सकता है बिल्कुल अलग रहे और हो सकता है कुछ इसके अंदर जाए। अब ये जो निष्कर्ष कहे गए हैं सभी संतरे आम हैं, तो सभी संतरे आम तो ना इसमें है ना इसमें है, यानी ये पूरी तरह से गलत है। कुछ सेब संतरे हैं तो कुछ सेब संतरे इसमें भी है, यानी सेब यहाँ से यहाँ तक है तो इतने हिस्से के कुछ कहलाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक है इतने हिस्से के कुछ कहलाएंगे, तो ये दूसरा निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 11, CAFD TSWV, यहाँ पर CA में 2 का फर्क है, 1 और 3, FD 6 4 2 का फर्क है, IG 7 2 9, LK 10 2 12, 15 2 13 और RP इन सब में 2 2 का फर्क है, लेकिन यहाँ पर ST एक साथ आया हुआ है, VW में भी एक साथ आया हुआ है, तो ये इसका विषम पद होगा, असंगत होगा, भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता मुंबई ईटानगर मेरठ में क्या विषम पद है? तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है, मेरठ कहीं की राजधानी नहीं है, तो इसमें विषम पद होगा मेरठ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में क्या कहा गया है? सीमा और गीता एक बिंदु से चलते हैं। सीमा दक्षिण, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप हमेशा पूर्व सीधे हाथ पर, उल्टे पर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण करके सवाल कीजिए। जैसे कहा गया एक ही बिंदु से चले, यानी कोई पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है, आपने यहाँ से चलना है, सीमा 7 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण कहाँ है? नीचे, तो वो 7 किलोमीटर दक्षिण में चलेगी। जब वो नीचे जा रही है तो उसके बाएं मुड़कर, बाएं होता है लेफ्ट साइड, यानी ये इस तरफ मुड़ जाएगी और कितना चलती है? 5 किलोमीटर। और फिर गीता 5 किलोमीटर पूर्व में जाकर, भाई स्टार्टिंग पॉइंट तो ये पूर्व में गई, कितने गई? 5 किलोमीटर, और फिर ये बाएं मुड़ी, तो बाएं मतलब ऊपर की तरफ मुड़ गई और कितना गई? 5 किलोमीटर। तो अब यहाँ ये है और ये यहाँ है, इनके बीच की दूरी 5 तो ये हो गई और ये 7 यहाँ पे मिल जाएगी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 12। क्वेश्चन नंबर 14, इनको डिक्शनरी में लगाना है, शब्दकोश में लगाना है। तो PARA यहाँ पर PART और PARS, तो A पहले आता है, TRS बाद में आते हैं, तो इन दोनों को तो हम बाद में देखेंगे। पहले PARA, यहाँ तक सेम है तो मैं अगले अक्षर पे जाऊंगा, यहाँ L है और यहाँ S है, तो पहले क्या आएगा? L और फिर आएगा S, ये दूसरे नंबर पर हो गया। अब यहाँ R के बाद T आया, यहाँ S आया, तो पहले ये आएगा 3 नंबर पर और फिर ये आएगा 4 नंबर पर, तो ये डिक्शनरी का इसका क्रम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में क्या किया गया है? पहले कहा गया है कि इनके चिन्हों को बदलिए। 15 गुना 5, और गुना को क्या नाम दिया गया? भाग, तो 15 भाग 5 ये हो जाएगा, और भाग की जगह क्या करना है? -3, और प्लस की जगह क्या करना है? गुना 1, और माइनस की जगह क्या करना है? +1। तो ऐसे हर एक सवाल में पहले भाग की जाती है फिर गुना। तो यहाँ 5 की 15 में भाग दी, 3 आ गया, माइनस यहाँ गुना करी, 3 आ गया, +1, तो 3 से 3 तो घटी गया 0, तो बचा क्या? 1, तो इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर जब भी हम इस खुले हुए पासे को बंद पासे में जोड़ेंगे, घन बनाएंगे, तो ये हमेशा क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन में आप ये वाली लंबी चेन इसे पकड़ लीजिए, और एक को छोड़ करके जो दूसरा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इसके अपोजिट होगा ये, इसके अपोजिट होगा ये, जो बाकी दोनों बचे होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर कॉपीराइट इसके विपरीत पूछा गया, जो कि क्या होगा? हैश, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, कछुआ स्तनधारी उभयचर के लिए एक वेन डायग्राम बनाया गया, कौन सा सही होगा? तो कछुआ उभयचर के अंदर आता है, यानी ये, और स्तनधारी अलग होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए ZWTQ, तो Z 26, 3 कम 23, 3 कम 20, 3 कम 17, 3 कम 14, 14 पे क्या आएगा? N। 3 बड़े 6, 4 10, 5 बड़े 15, 6 21, तो N 21, 1 D 4, 1 3 4, 3 7, 7 3 10, 3 13 पे आएगा M, तो N 21 M इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। एक पंक्ति में, कोई पंक्ति है, उसमें लेना बाएं से 11वां। जो बाएं की बात होती है वो हमेशा उल्टे हाथ से, यानी इधर से, यानी लेफ्ट,
और जब दाएं की बात होगी यानी सीधे हाथ से यानी उधर से यानी राइट। तो यहां पर क्या किया गया है, एक पंक्ति में रीना बाएं से यानी इधर से कितने नंबर पे 11, तो ये 11 नंबर पे होगी वीना, ठीक है, सॉरी रीना। अब ये कह रहे हैं और वीरू दाएं से यानी इधर से कितने स्थान पे, 17वें स्थान पर। ये 11वें पे है और ये 17 पे है, नहीं वो कहीं अलग है ना, तो या तो वो इसके इधर हो सकती है या उधर हो सकती है। चलो मैं इधर लिख लेता हूं, ये 17वें स्थान पर होगी दाएं से कौन, वीरू। अगर वो इधर होगा तो उसका पता चल जाएगा, वो कैसे पता चलेगा मैं भी बताता हूं। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो रीना बाएं से 15वां हो गई, पहले कितने पे 11 पे, जब ये यहां पहुंच गई तो अब कितने पे हो गई 15 पे, यानी ये बढ़ा ना, तो जब बढ़ेगा वो इसका मतलब वो उधर ही होगा। अगर ये घटता 11 से कम होता तो इसका मतलब वो वाला आदमी इधर होता। तो अब ये इधर पहुंचेगी तो ये 17 से, जैसे ये 4 बड़ी है तो ये भी 4 ही बढ़ेगी, 17 4 21, ये दाएं से 21वीं हो जाएगी। अगर ये कहते हैं कि कुल सदस्य कितने हैं, वीरू दाएं से कहाँ होगा, तो वीरू दाएं से पहले 17 पे अब 21वें पे होगा, लेकिन टोटल के पूछें तो क्या होगा, आप किसी भी जगह पे या तो यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ से 17 है और यहाँ से 15 है, दोनों को जोड़िए और उसमें से एक कम कर दीजिए, टोटल आ जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल आ गए। 17 15 32 में से एक कम किया 31, या यहाँ पे देख लीजिए ये नंबर यहाँ से 21वां, यहाँ से 11, 21 और 11 32, एक कम करोगे 31, तो टोटल सदस्य 31 होंगे और इसका नंबर क्या होगा दाएं से 21वां। क्वेश्चन नंबर 20, गरबा गुजरात में होता है, कथकली केरल में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं। अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सीधे हो गए। अब दो मिला लीजिए, 1 2 3 4 14, 1 2 3 4 और ये 18। अब इन दोनों को मिलाइए 3 3 को, 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए, 18 4 22 इसके अंदर त्रिभुज होने चाहिए, इसके अलावा तो मुझे नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 22, जब भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल हो तो जब दर्पण इस तरह से रखा हो ए बी पर तो ये होता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। जब नीचे रखा होता है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है। अब यहाँ सीधा रखा है, इधर रखा है या इधर रखा है, तो ये इधर को घुमा है तो हम इसमें इधर को घुमा देंगे, और ये इधर जा रहा है तो ये इधर को हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 5 7 10 15 22 33, तो यहाँ पर 2 बड़े हैं, यहाँ पर 3 बड़े हैं, यहाँ पर 5, 2 3 5, यहाँ 7 बड़े हैं और यहाँ 11। तो मैं देख रहा हूँ ये अभाज्य संख्याओं की वृद्धि हो रही है, 2 3 5 7 11, अब कितने बढ़ेंगे 13। तो 13 बढ़ने के लिए क्या करना है कि 33 में 13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 46, तो इसका सही जवाब क्या है 46। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 4:50 पर घड़ी और घंटे, घड़ी के अंदर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो 4:50 किस तरह से घड़ी दिखती है, ये 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है, यानी ये यहाँ होती है और दूसरी 10 पर होती है, तो ये कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो इस तरह के सवाल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल, कोण निकालने के लिए 11/2 गुना मिनट अंतर 30 गुना घंटे। तो यहाँ पर मिनट कितनी है 50, 30 गुना घंटे कितने हैं 4, तो 25 11 ये हो गया 275 और 30 चौक 120, इनके बीच कितना अंतर हुआ 155 डिग्री, यानी 155 डिग्री का कोण ये इनके बीच होगा। अब वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये एक सिंपल ढंग है। अगर वैसे निकालना होता तो देखो ये वाली सुई यहाँ है, 5 से थोड़ा सा पीछे है, कितने पीछे है 10 मिनट की कसर रह रही है, और 10 तक 5 घंटे हो गए, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 5 घंटे में 150 डिग्री तो ये हो गया। अब वो जो 10 मिनट पीछे है, 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे वाली सुई घूमती है, तो 10 मिनट में 10 का आधा 5 डिग्री उधर चली गई होगी, यानी 155 डिग्री। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये सिंपल ढंग है 11/2 गुना मिनट और 30 गुना घंटे करो, अंतर कर दो, जो ज्यादा है उसमें से कम घटा दो, उधर ज्यादा है तो इधर घटा दो, इधर ज्यादा है तो उधर घटा दो। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ देख रहा हूँ 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160,
तो यहाँ पूछा गया है 3.5 अगर मैं यहाँ रख लूँ तो दूनी 7, दूनी 14, दूनी 28, दूनी 56, तो इसका सही जवाब क्या होगा 3.5। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताओगे तो इस तरह की हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं। हमारे चैनल की मैथ रीजनिंग की वीडियो देख लेने के उपरांत आप किसी भी एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में 98% तक कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।